मॉर्निंग बच्चों। तो देखो आप लोगों का ये चैप्टर चल रहा था ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज, जिसका मैं एक्सरसाइज 8.3 का करवा दिया था। आज देखो 8.4, जिसमें सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन 0 डिग्री इक्वल और ग्रेटर देन थीटा और इक्वल टू और लेस देन 90 डिग्री। यानी इसका मतलब होता है थीटा का वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा या इक्वल होगा या 90 से कम होगा या इक्वल होगा, ठीक है, लेकिन 90 से ज़्यादा नहीं होना है। पता चल रहा है कि नहीं? तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दिया है, जैसे कि मैं लिखा हूँ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा का कौन सा वैल्यू साइन के साथ, थीटा का कौन सा वैल्यू कॉस का थीटा के साथ इक्वल होगा, यानी थीटा का कौन सा वैल्यू साइन कितना डिग्री कॉस उतना डिग्री के साथ इक्वल होगा। समझ रहे हो आप लोग? समझ गए? यानी साइन थीटा का कौन सा वैल्यू डालने से साइन उतना डिग्री इक्वल टू कॉस उतना डिग्री इक्वल होगा, क्योंकि थीटा थीटा तो इक्वल दिया है। तो इधर आप लोग ये टेबल देखना, ये तो खैर बाहर तो करना पड़ेगा आप लोगों को, ये क्योंकि 90 से ज़्यादा ज़रूरत नहीं देखने की, क्योंकि इधर 90 से ज़्यादा नहीं दिया है, इक्वल भले ही दिया है लेकिन 90 से ज़्यादा नहीं दिया है। तो 90 से इधर मत देखो आप लोग, 120 135 150 180 मत देखो। 90 से 0 से लेके 90 तक देखना। और ये जो दिया है ये 0 30 45 60 डिग्री 90 डिग्री ये थीटा का वैल्यू दिया है। और किसकी बात कर रहे हैं? साइन थीटा और कॉस थीटा की बात कर रहे हैं। तो ये साइन गया ये कॉस गया। तो देखो 0 डिग्री ये 0 ये 1 इक्वल नहीं है, 1/2 ये √3/2 ये भी इक्वल नहीं है साइन और कॉस का, क्योंकि साइन और कॉस का दिया है थीटा का वैल्यू। देन देखो साइन का 1/√2 कॉस का 1/√2। देखो अभी देखो दोनों का इक्वल दिया है कि नहीं? साइन का 1/√2 कॉस का भी 1/√2 दिया है। तो ये कौन सा डिग्री पे थीटा का वैल्यू इक्वल होता है? 45 डिग्री पे। कौन सा डिग्री पे दोनों इक्वल होता है? 45 डिग्री। तो क्या लिखोगे इधर? तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1/√2 कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2 होगा। कब? जब थीटा इक्वल टू क्या होगा? 45 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा तब होगा। देखो बाकी स्टेज में नहीं दिया है, 30 डिग्री में इक्वल नहीं दिया है साइन कॉस, लेकिन 45 डिग्री में 1/√2 इक्वल दिया है। तो कौन सा डिग्री पे दोनों इक्वल होता है साइन कॉस? 45 डिग्री पे। तो थीटा का वैल्यू क्या आना चाहिए? 45 डिग्री। समझ गए आप लोग? देन देखो 2 cos थीटा इक्वल टू 1। तो इसका थोड़ा अलग है। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? 2 मल्टीपल है, 2 जगह क्या हो जाएगा? डिवाइड, ठीक है। अभी cos थीटा इक्वल टू क्या? 1/2। देखो 90 तक, ठीक है, 90 तक देखना है क्योंकि 90 से ज़्यादा नहीं दिया है। तो 90 तक देखो साइन कॉस, ये कॉस का देख लो, 90 तक देखो। अभी 1/2 ये क्या निकला है? 1/2 निकला है। याद रखना 1/2 हाफ, यानी 1/2। तो 1/2 किसका वैल्यू है? ये 1/2। 90 तक देखना है तो यहाँ तक देखना है, ठीक है। तो 1/2 जो दिख रहा है तो किसका वैल्यू दिख रहा है? कॉस 60 डिग्री का है 1/2। कॉस किसका वैल्यू है? ये 1/2 तो निकला, 1/2 निकला, ये तो पता है कैसे निकला, 2 जगह डिवाइड हुआ। अभी जो हाफ दिख रहा है आप लोगों को 90 तक देखना है, तो 90 यहाँ तक, साइन कॉस 10 तक देखना है यहाँ तक। इसके अंदर 90, इसमें 1/2 नहीं है, 60 में 1/2 है क्या? ये 1/2 है। तो 1/2 किस में जा रहा है? सीधा कॉस में। तो कॉस 60 का वैल्यू क्या है? 1/2। कॉस 60 का वैल्यू क्या है? 1/2। समझ गए आप लोग? हाफ देखना है क्योंकि हाफ निकला है। तो कॉस 60 का वैल्यू है हाफ 1/2। तो ये कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा? 1/2। तो देखो 1/2 की जगह, ये 1/2 की जगह मैं कॉस 60 लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, इधर कॉस 60 लिख सकते हो, ठीक है। फिर देखो थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस 60, भाई कॉस मल्टीप्लाई कॉस जगह क्या होगा? डिवाइड होगा, तो कॉस कॉस कैंसिल होगा। थीटा इक्वल टू क्या निकला आप लोग का? 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे करके करोगे। देन देखो नेक्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1/2। 2 मल्टीपल है, 2 जगह क्या होगा? डिवाइड होगा।
सॉरी, तो ऐसे ही भी डिवाइड कर सकते हो। कैसे डिवाइड हुआ, फ्रैक्शन नंबर पहले से है तो आप 1/2 ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/2 2 जा 4। समझ गए आप लोग। देन देखो 1 1 जा 1 2 2 जा 4। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/4, इसका क्या हो जाएगा रूट, क्योंकि ये स्क्वायर चला जाएगा तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, ये तो पता है। देन साइन थीटा इक्वल टू 1 का रूट क्या है 1, 4 का रूट क्या है 2, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2। साइन थीटा इक्वल टू क्या है 1/2, तभी 1/2 का वैल्यू देखना है। 1/2 क्या है, ये यहाँ तक 90 तक अपन देखना है। साइन कॉस 10, तो 1/2 कहाँ है, ये 1/2 का है। ये कॉस 60 का वैल्यू क्या है 1/2। तो देखो अगर कॉस 60 का वैल्यू मैं 1/2 लेता हूँ, ये कॉस 60 का वैल्यू 1/2, ये 1/2 आया है। मैं जैसे कि इस पहले वाला में कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 किसका वैल्यू, दो है देखो 1/2, एक 1/2 ये कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है, और एक साइन 30 का वैल्यू 1/2 है। साइन 30 का वैल्यू भी 1/2 है, कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 है। तो अभी डिसाइड करना है कि कॉस 60 लेना है या साइन 30 लेना है। कॉस साइन 30 लेना है या कॉस 60 लेना है, तो हमको ऑब्वियसली क्या लेना है, साइन 30 लेना है, ठीक है। साइन 30 इसीलिए लेना है क्योंकि ये भी साइन है, साइन साइन कैंसिल होगा, इसलिए साइन 30 मैंने लिया। इधर मैंने साइन 30 की, देखो इधर भी वैल्यू क्या था 1/2 था, तो इधर में ये साइन 30 का वैल्यू 1/2 था, तो साइन 30 इसलिए नहीं लिया था क्योंकि इधर कॉस था, कॉस हमको लेना था, ठीक है, कॉस लेना था। कॉस के टेबल में 1/2 है, ये क्या है कॉस है, ठीक है। तो कॉस के कॉलम में देखना है 1/2 है कि नहीं, 1/2 है, तो 1/2 क्या है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो मैंने कॉस 60 वैल्यू लिया था। लेकिन इधर साइन में इसलिए लिया क्योंकि पहले क्या है, ये साइन लिखा हुआ था, तो साइन के कॉलम में देखना है साइन ही 1/2, तो साइन 30 का वैल्यू क्या है, तो ये साइन 30 का क्या वैल्यू है 1/2, तो ये 1/2 क्या है साइन 30 का वैल्यू, तो इसे लिख देना साइन 30 इक्वल टू 1/2। तो थीटा इक्वल टू साइन 30, साइन जाके क्या होगा डिवाइड होगा, साइन साइन कैंसिल, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग कर सकते हो, आसान तो है ही। देन देखो आप लोगों का 4th नंबर क्या दिया, 3 10 स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। तो 3 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, -1 जाके 0 के साथ क्या हो जाएगा प्लस होगा, तो जाहिर सी बात है 3 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 0 + 1 1 ही होगा, ठीक है। अभी 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 3 मल्टीपल है, 3 जाके क्या होगा डिवाइड होगा। देन 10 थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/3, इसका रूट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर चला गया तो क्या हो जाता है रूट हो जाता है, ये तो पता है सबको। 10 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 का रूट क्या है 1, 3 का रूट हमको नहीं है तो 3 का रूट रह जाएगा, समझ गए। 1 का रूट क्या है, 1 का स्क्वायर रूट आपको क्या होगा, 1 का रूट 1 ही होगा, 3 का रूट निकालना मुश्किल है तो 3 का रूट ऐसे लिख दोगे, निकालना नहीं है, ठीक है। अभी देखो ये 10 है, क्या है ये 10 है, तो 10 के कॉलम में देखना है, ये 10 के कॉलम में 1/√3 देखना है क्योंकि 10 ये 1/√3 है, ये 10 थीटा है या 1/√3 है, ठीक है। तो किसके कॉलम में देखना है, जैसे कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 होगा तो कॉस के कॉलम में देखना है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 होगा तो साइन के कॉलम में देखना है। अभी देखो 10 थीटा इक्वल टू 1/√3, तो किसके कॉलम में देखना है, 10 के कॉलम में, 10 के कॉलम में 1/√3 है क्या, ऑब्वियसली है, ये 1/√3 दिख रहा है आप लोगों को, ये 1/√3, 10 के कॉलम में 1/√3 देखना है, तो ये 10 के कॉलम में 1/√3 है। तो 10 30 का वैल्यू क्या है 1/√3, 10 30 का वैल्यू क्या है 1/√3, सीधा किसके 10 30 का वैल्यू 1/√3 है, तो 10 30 इक्वल टू 1/√3। तो आप लोग 10 थीटा इक्वल टू 1/√3 की जगह में 10 30 लिख सकता हो आराम से, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 10 30
बाई ये 10, 10 जाके मल्टीपल है, जाके डिवाइड हुआ, 10 10 कैंसिल होगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो ये थीटा का वैल्यू बस निकालना है आप लोगों को। देन देखो 5 नंबर ऐसे करके जितना सारा नंबर आप लोग कर सकते हो। ये 2 साइन थीटा इक्वल टू √3, साइन थीटा इक्वल टू √3 बाई 2 मल्टीपल 2 जगह क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, अभी देखो किसके टेबल में देखना है, और कुछ साइन थीटा हो गया, इसके साथ स्क्वायर होता तो मैं उससे लेके जाता। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू √3/2, तो अभी किसके कॉलम में देखना है, साइन की कॉलम पे, साइन की कॉलम पे √3/2 ये है, साइन की कॉलम में √3/2 ये है, साइन ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू √3/2, अभी साइन के कॉलम में देखना है, ये √3/2 है। ठीक है, तो साइन 60 इक्वल टू √3/2, साइन 60 इक्वल टू √3/2 ये वैल्यू है। तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 की जगह मैं साइन थीटा साइन 60 लिखूँगा, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू क्या है, √3/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 है। साइन 60 लिखा। अभी देखो या ऐसे ऐसे साइन कैंसिल कर सकते हो, ऐसे साइन कैंसिल, थीटा इक्वल टू क्या निकला, 60 डिग्री, तो ये हो गया आंसर। ऐसे करके ये जितना सारा नंबर है आप लोग देख रहे हो। ठीक है, देन देखो आप लोग ये नंबर भी कर सकते हो, 6 नंबर, tan थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें तो कुछ नहीं है, tan थीटा के कोई भी नंबर मल्टीपल नहीं, स्क्वायर नहीं कि उस साइड ले जा सकूँ। तो tan थीटा के कॉलम देख लो आप लोग, tan थीटा के कॉलम में क्या देखना है, 0 है कि नहीं देखना है। ठीक है, 0 ऑब्वियसली है, तो tan थीटा के कॉलम में 0 ऑब्वियसली, तो tan 0 डिग्री इक्वल टू 0, तो इसे लिख देना, tan 0 डिग्री इक्वल टू 0, तो tan थीटा इक्वल टू 0 डिग्री की जगह में क्या लिखूँगा, ये tan 0 लिखूँगा, tan 0 सॉरी, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan 0/10। ठीक है, ये tan tan कैंसिल होगा, थीटा इक्वल टू क्या, 0 डिग्री। समझ गए आप लोग, क्योंकि tan 0 का वैल्यू 0 है। तो उसी तरह थीटा का वैल्यू क्या निकला, 0 निकला। देन देखो उसी तरह ये जितना सारा नंबर आप लोग कर सकते हो। 7 नंबर, 3 cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 4/3 मल्टीपल आकर डिवाइड हुआ, cosec थीटा इक्वल टू क्या, 4/3, इसका रूट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर चला गया। तो cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या है, रूट होगा 2, 3 का निकालना मुश्किल है तो √3 लिखना है, 2/√3। अभी किसके कॉलम में दिखना है, cosec के कॉलम में दिखना है। तो इधर cosec कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्या देखना है, 2/√3। तो cosec के कॉलम में देखोगे 2/√3, ये 2/√3, तो cosec 60 का वैल्यू क्या है, 2/√3। ये cosec 60 का वैल्यू क्या है, 2/√3। तो cosec 60 डिग्री इक्वल टू 2/√3। तो आप लोग cosec थीटा इक्वल टू 2/√3 की जगह में cosec 60 डिग्री लिखता हूँ, ये cosec कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री निकला, ये निकला आंसर। ठीक है, तो इसी तरह ये जितना सारा नंबर है आप लोग देख रहे हो, आराम से करो, करके प्रैक्टिस करो तो समझ आ जाएगा।